हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज है 18 अप्रैल 2020 और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज करते हैं और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं, जो आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एंड एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट प्लेलिस्ट आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं प्यारी सी लाइनें जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कहती है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ये अब्दुल कलाम के द्वारा बोली गई हैं लाइनें और काफ़ी खूबसूरत लाइनें, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा मैसेज है इसके अंदर। अगर आप सन की तरह शाइन करना चाहते हैं तो आपको सन की तरह जलना पड़ेगा। तो ये जलने का मतलब है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उससे उससे पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क आपको कोई भी गोल आपके सामने या आपके हाथों में नहीं आएगा। तो इसको आप याद रखें। कंटिन्यूटी में अपनी स्टडीज करते रहें, अपना प्लान बनाइए, चार्ट बनाएं, टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें, क्योंकि यही टाइम है आपके पास पढ़ाई का। तो जैसे अभी लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो आपके बैक टू बैक पेपर होना शुरू हो जाएंगे, तो आप उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज पे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है, देन आपने आंसर को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो आप आंसर इकट्ठे ही कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर गलत हुए तो आपने डरना नहीं है, आपने बस ये समझना है कि अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपने वो बताना है। बहुत बार ये अभी करंट न्यूज में आ रहा है, तो आपको इसके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है यूएसए, बी ऑप्शन कहता है कनाडा, सी ऑप्शन कहता है स्विट्जरलैंड एंड डी ऑप्शन कहता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएसए। तो यूएसए में यूनिसेफ का क्या है, हेडक्वार्टर है और यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए फाउंड कब किया गया था इसको, 11 दिसंबर 1946। तो 1946 इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको याद रखें। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, आईटीटीएफ। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है यूएसए, बी ऑप्शन कहता है कनाडा, सी ऑप्शन कहता है स्विट्जरलैंड एंड डी ऑप्शन कहता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे, ल्यूजियाना में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू अनाउंस एडिशनल बेनिफिट्स फॉर इट्स पॉलिसी होल्डर्स एंड एजेंट्स सो एज टू सपोर्ट देम ड्यूरिंग नोवल कोरोना वायरस। कोविड-19 के टाइम पे किस इंश्योरेंस कंपनी ने फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई है ये अनाउंस करके कि वो एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी अपने पॉलिसी होल्डर्स को और अपने एजेंट्स को। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस एंड बी ऑप्शन कहता है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, सी ऑप्शन कहता है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस एंड डी ऑप्शन कहता है कोटक लाइफ इंश्योरेंस। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। तो टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी याद रखें। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने क्या एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस किया है कि ये सम इंश्योरेंस 5 लाख तक का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निर्मन पोर्टल। तो निर्मन पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन देखिए, ए कहता है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन कहता है कर्नाटका, सी ऑप्शन कहता है न्यू दिल्ली एंड डी ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, उससे पहले आप देख लीजिए कैपिटल क्या है।
अमरावती हैदराबाद कैपिटल है। सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? विश्वा भूषण हरिचंदन, तो इनके गवर्नर है आज के टाइम पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश बैंक वेव्ड चार्जेस फॉर ऑल एटीएम ट्रांजेक्शन। तो किस बैंक के द्वारा सारे ट्रांजेक्शन एटीएम ट्रांजेक्शन को वेव्ड किया गया है रिसेंटली? तो जल्दी से अपना ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है एचडीएफसी बैंक, बी ऑप्शन कहता है आईसीआईसी बैंक, सी ऑप्शन कहता है एसबीआई बैंक एंड डी ऑप्शन कहता है यस बैंक। तो किसके द्वारा ये किया गया है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एसबीआई। तो रिसेंटली एसबीआई ने अनाउंस किया है कि वो सारे के सारे चार्जेस वेव कर रहा है ऑल एटीएम ट्रांजेक्शन से, ठीक है। और चेयरमैन कौन है एसबीआई के आज के टाइम पे? रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है, इसको याद रखें। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में इसका महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री विल होस्ट 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को विच हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो किस कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा था इस सेशन को, जो रिसेंटली पोस्टपोन कर दी गई है? ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है इंग्लैंड, बी ऑप्शन कहता है जापान, सी ऑप्शन कहता है चाइना एंड डी ऑप्शन कहता है यूएसए। जल्दी से आंसर दीजिए अपना और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चाइना। तो चाइना कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा था इस सेशन को, जो रिसेंटली पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। चलिए चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। ये प्रेसिडेंट है आज के टाइम पे, जी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट है। कैपिटल इसकी बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी इसकी करेंसी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2020 टू 2021 बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इको रैप रिपोर्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इको रैप रिपोर्ट पब्लिश के द्वारा बताया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर 2020 टू 2021 तक कितनी है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए। ए ऑप्शन कहता है 1.5%, बी ऑप्शन कहता है 1.1%, सी ऑप्शन कहता है 2.0% एंड डी ऑप्शन कहता है 2.5%। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है अपना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1.1%। तो रिसेंटली एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को बताया गया एसबीआई के द्वारा, जो 1.1% है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेयरमैन और हेडक्वार्टर अभी हमने डिस्कस किए तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज अनाउंस्ड सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग ये किस बैंक के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है येस बैंक, बी ऑप्शन कहता है एसबीआई बैंक, सी ऑप्शन कहता है आईसीआईसी बैंक एंड डी ऑप्शन कहता है एचडीएफसी बैंक। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने इस रिसेंटली इस सेफ्टी ग्रिड कैंपेन को फॉर सोशल डिस्टेंसिंग को स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे ब्लॉक बनाए जा रहे हैं जहां पे 1 मीटर का गैप है जिनके बीच में, जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ है एचडीएफसी का? मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली हमने पढ़ा एसबीआई का भी मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री विल होस्ट 2022 एशियन पैरा गेम्स। तो एशियन पैरा गेम्स 2022 में जो होने वाले हैं वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किए जाएंगे? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन देखिए उससे पहले। ऑप्शन ए कहता है इंडिया, बी ऑप्शन कहता है यूके यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन कहता है चाइना एंड डी ऑप्शन कहता है यूएसए अमेरिका। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चाइना। तो चाइना कंट्री के द्वारा इस गेम्स को होस्ट किया जाएगा, एशियन पैरा गेम्स जो 2022 में होने वाले हैं। और ये भी याद रखें जो एशियन गेम्स हैं जो 2022 में होंगे वो भी चाइना में होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है जो 2020 में सेलिब्रेट किया गया है, जो हर साल मनाया जाता है, तो ये किस डेट को मनाया जाता है वो आपने बताना है। ऑप्शन देखिए उससे पहले। ए ऑप्शन कहता है 9 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 13 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 15 अप्रैल एंड डी ऑप्शन कहता है 17 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो डे है क्यों मनाया जाता है? ये एक डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर आप कह सकते हैं,
जो बॉडी के अंदर होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट इजिली नहीं हो पाता। तो जो हमारा नॉर्मली आप देखते हैं आपको कट वगैरह बॉडी पे जब लगता है तो जल्दी से आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहां पे रुक जाता है, ब्लड बाहर जो निकलता है वो निकलना रुक जाता है। तो ये एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसकी जो थीम है इसको याद रखें, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। ठीक है, ये याद रखें, ये भी आ सकता है कि 2020 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या है, गेट प्लस इन्वॉल्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड आर्ट डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है 14 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 15 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 18 अप्रैल एंड डी ऑप्शन कहता है 18 मार्च। तो कौन सा राइट आंसर आपने वो बताना है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द न्यू रिवर्स रेपो रेट अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो आप जानते हैं कल ही गवर्नर हमारे शक्तिकांत, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा अनाउंस किया गया, जिन्होंने न्यू रिवर्स रेपो रेट को अनाउंस किया है। तो आप बताएंगे वो रेट क्या है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है 4%, बी ऑप्शन कहता है 4.25%, सी ऑप्शन कहता है 3.75% एंड डी ऑप्शन कहता है 3.50%। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3.75%। तो ये 3.75% रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, जो गिरा दिया गया है 25 बीपीएस फ्रॉम 4% से। तो पहले ये 4% था, अब ये 3.75% हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप कभी भी आप मैप को देखते हैं, किसी कंट्री को देखते हैं तो उसको मैप में जरूर देखें और उसे अपने कंट्री इंडिया के साथ कंपेयर करके जरूर देखें, ताकि वो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए देखते हैं। लेबनान इज अ कंट्री लोकेटेड इन मिडल ईस्ट। तो लेबनान जो कंट्री है ये मिडल ईस्ट कंट्री है और लेबनान शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश। तो ये कंट्री किस कंट्री के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है, आपने वो बताना है। स्टेटमेंट देखिए, पहली स्टेटमेंट कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सीरिया, सेकंड स्टेटमेंट टर्की, थर्ड स्टेटमेंट है कुवैत, फोर्थ स्टेटमेंट कहती है ईरान। तो ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है आपने वो बताना है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है वो बताना है। ऑप्शन ए कहता है ओनली वन, बी ऑप्शन कहता है ओनली टू, सी ऑप्शन कहता है बोथ 1 and 2 एंड डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। तो ओनली वन स्टेटमेंट ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट देखते हैं सीरिया। तो सीरिया कंट्री एक ऐसी है जिसके साथ ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कौन सी कंट्री? लेबनान। ठीक है, लेबनान कंट्री के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है बेरूत, इसकी कैपिटल है लेबनान की। करेंसी है पाउंड, लेबनीज करेंसी पाउंड, लेबनीज पाउंड इसकी करेंसी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड जो बॉर्डर शेयर करती है ये दो कंट्री के साथ, ये कंट्री बॉर्डर अपना शेयर करती है। फर्स्ट इज इजराइल एंड सेकंड इज सीरिया। और मेडिटेरियन सी जो है इसके वेस्ट में आता है। मेडिटेरियन सी ये वेस्ट में इसकी टच करता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैप में देख लेते हैं, इस कंट्री को मैप में देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे सामने आज मैप बेस्ड क्वेश्चन लेबनान। और यहाँ पे ये कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है सीरिया के साथ। ठीक है, ये पूरा ऊपर सीरिया है और नीचे ये कहाँ पे कर रही है इजराइल के साथ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आप वेस्ट में देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है जो ये टच कर रहा है। आइए अब इसे थोड़ा अपने कंट्री इंडिया के साथ देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए, लंबे समय तक याद रहे। ये हमारा प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगी कंट्री लेबनान। मैं सर्कल कर देता हूँ, आप थोड़ा देख पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये सर्कल कर दिया, ये सीरिया है जो इसके नेबरिंग कंट्री है, और ये है इजराइल जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है, और ये जो वाटर एरिया है ये मेडिटेरियन सी है इन द वेस्ट साइड में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आपको वीडियो की पीपीटी फाइल चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे साथ फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, ये उसका लिंक है। और मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये उसका लिंक है। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप जाके वहां से जल्दी से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है और आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक करें
और डिसलाइक क्यों किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाले टाइम पे इसको इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय।